पलाश के पुष्प मुड़े हुए रहते हैं, इसलिए संस्कृत में इसका नाम किंसुक के अलावा वक्र पुष्प भी है। वक्र पुष्प इसलिए कि ये छोटा फूल हो चाहे बड़ा फूल हो, मुड़ा हुआ रहता है। ये निकलता है पलाश में से तो भी मुड़ा हुआ निकलता है, तो इसका नाम वक्र पुष्प भी है। और ढाक के 3 पात वाली कहावत है, ढाक, पलाश, टेसु, हर बेलपत्री की तरह इसमें 3 पत्ते ही पाए जाते हैं। इसके पत्तों का पाउडर दूध के साथ या इसके पत्ते को की डंठल से खोआ बनाकर वो खिलाते हैं गर्भवती स्त्री को, तो या पत्तों का रस दिया जाए तो गर्भवती स्त्री को जो है गर्भवती की स्त्री को बच्चा सुंदर और सुडौल पैदा होता है। पत्तों का रस पिलाने या इसके पत्तों के डंठल से मावा, दूध को चलाते रहें डंठल से और मावा बनाएं तो गर्भवती स्त्री को तो बालक पुष्ट और सुडौल और गोरा होता है। इसके फूलों के विविध प्रयोग है। इसके फूलों से कृमि पेट के खत्म होते हैं। इसके फूलों में पेट के किसी भी अंग में सूजन हो तो इसके फूलों का चूर्ण या रस जूस जैसा, शरबत जैसा बनाकर पिए मिश्री के साथ, तो सूजन को ख़त्म करता है। इसके फूलों में एक शर्करा है। ध्यान रखें कि इसके फूलों में चींटियाँ ना हो, मच्छर ना हो, कीड़े ना हो, इंसेक्ट ना हो, तो वो जो केवल कलियाँ हैं, जो इसकी फूल की पंखुड़ियाँ हैं, उन पंखुड़ियों को साफ़ सुथरे तरीके से लें और बासी पड़े हुए फूल ना लें ज़्यादा, ये जैसे पड़े हुए हैं यहाँ पर। ताज़े फूल लें और ताज़े फूलों का ही सुखाकर पाउडर बनाएं या फिर इसको भिगो कर ज़्यादा देर ना तो उबालें ना ज़्यादा देर भिगो कर रखें। मात्र गुनगुने पानी में रखें तो 1 घंटा बहुत होता है, इतने में ये गुनगुने पानी में सारा रस छोड़ देता है। तो इसका रस पिए तो ताज़गी आती है, स्फूर्ति आती है और ये टॉक्सिन्स को बाहर निकलता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है फूल। इसमें जो शुगर होती है, स्टार्च, शर्करा, ग्लूकोज का तत्व होता है और नेचुरल शुगर, वो हर प्रकार की कमजोरी दूर करता है। जनरल कमजोरी हो या डायबिटीज़ के मरीजों को जो कमजोरी होती वो, क्योंकि इसकी शर्करा नेचुरल होने के कारण डायबिटीज़ के रोगियों को कोई दिक्कत नहीं देती बल्कि उनकी कमजोरी नष्ट करती है। क्योंकि शुगर रोगियों को, मधुमेह के रोगियों को मूत्र मार्ग से शक्कर अधिक बहने पर उसका चयापचय क्रिया में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण पाचन नहीं होने से शक्कर बाहर निकलती मूत्र मार्ग से, इसीलिए उसे मधुमेह कहते हैं। मधु का बाहर जाना यानी शक्कर का बाहर जाना, ग्लूकोज का बाहर जाना, इसलिए मधुमेह। तो मधुमेह के रोगियों को इसके फूलों का जूस या रस निकाल कर देने से बहुत ताजगी और स्फूर्ति आएगी और इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाले तमाम उपद्रवों में राहत मिलेगी। इसके फूलों से पेस्ट बनाकर लगाने से चेहरे और शरीर पर ताजगी आती है, त्वचा सुंदर और कांतिवान बनती है और इसके फूलों से और भी कई लाभ लिए जा सकते हैं। इसके फूलों में शक्तिवर्धक गुण भी है। तो यह मतलब जैसे किसी गर्भपतन है, कमजोरी है, मर्दाना कमजोरी या स्त्री या पुरुष या किसी में भी किसी प्रकार की बालक वृद्ध जवान किसी में कमजोरी हो, सबको दूर करता है। लेकिन यह यौन शक्ति के लिए भी बेहतरीन शक्तिवर्धक रसायन का काम करता है। इसके फूलों का चूर्ण या जूस, बस ध्यान रखें कि इसमें जो कीड़े या चींटियाँ अंदर चले जाते हैं उस शक्कर को खाने के लिए अभी भी कीड़े बैठे हुए हैं। मधुमक्खियाँ भी भिनभिना रही, आपको नहीं दिखेगी, और कीड़े भी दिख रहे हैं मुझे, आपको नहीं दिखेंगे। वो तो ध्यान रखें कि वो ना आए, अन्यथा वो हानिकारक भी हो सकता है। इसके पत्ते काम के हैं, इसका फूल काम का है। इसकी फलियाँ जो आती है बाद में, अभी कुछ पलाश में, ये सामने वाले पलाश में आने लग गई है फलियाँ, तो इसकी फलियों का, बीजों का जो चूर्ण है वो भी काम करता है। और यह हवन में भी, यज्ञ कर्म में हमारे प्राचीन काल से हमारे वेदों में इसका वर्णन है। ब्रह्म वृक्ष कहा जाता है, इसीलिए इसको, और यज्ञ वृक्ष भी कहा जाता है, याज्ञिक भी कहा गया है इसको। तो यह वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो भारत के सभी प्रांतों में पाया जाता है, इसीलिए ढाक के 3 पात वाली कहावत है। और
इसके फूलों में कोई गंध नहीं होती, लेकिन पूरी सृष्टि पर जब वसंत ऋतु आती है, होली के आसपास का मौसम, तब यह काफ़ी सुंदर कर देता है पूरे माहौल को, पूरे परिवेश को। तो वसंत ऋतु में तो इसकी छटा सबसे निराली होती, सब पेड़ों से अलग ही दिखाई देता है। इसीलिए इसको यज्ञ कर्म तो हमारे देश में पुराने ज़माने से प्रयुक्त करते, लेकिन इसको अंग्रेज़ों ने फायर प्लांट का नाम दिया था। वो डरते थे जहाँ अधिक पेड़ होते थे पलाश के, क्योंकि यह आग जैसा नज़ारा दिखता है, ज़्यादा पेड़ हो और फूल में लदे हुए हों। तो इसकी छाल से कई प्रकार की तकलीफ़ें दूर होती है। इसकी छाल को अगर उबाल कर रस ठंडा करके पिएँ तो इसकी छाल के रस से पेट की सूजन तो दूर होगी ही, पेट के कृमि मरेंगे। इसके अतिरिक्त ये जो आप देख रहे हैं, ये लाल लाल गोंद जैसा इसमें निकलता है, इसका जो रस है लाल निकलता है। वो लाल रस जब गाढ़ा हो जाता है तो वो कमर कस कहलाता है। तो इसकी छाल को उबाल करके, इसकी जड़ की छाल को उबाल करके, या कमर कस का भी उपयोग कर सकते हैं। कमर कस तो वाजीकारक औषधि का काम करता है। तो ये जलाऊ लकड़ी के साथ साथ यज्ञ कर्म में प्रयुक्त होता है, और आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी। कमर कस को तो बहुत से लोग जानते हैं। कमर कस बाज़ार में महंगा बिकता है। इसका गोंद होता है वो पलाश का गोंद वाजीकारक है। उसको बंगला पान में अगर रख कर खाए 2-3 ग्राम से 5 ग्राम, तो स्तमन शक्तिवर्धक होता है। और किसी वाजीकारक नुस्खे में इसका उपयोग होता है, जो शक्तिवर्धक हो, यौन शक्तिवर्धक। और इसको 12 महीने कभी भी उपयोग किया जा सकता है। इसी छाल को उबाल कर रस पिए, गाढ़ा रस, या इसकी जड़ में और ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं, या इसका रस निकाल कर गर्मी में सुखा ले तो कमर कस बन जाएगा। और इसके पत्तों से पहले के ज़माने में दोने पत्तल बनते थे, अभी भी कहीं कहीं भारत में मिलते हैं। और इसमें जो पीलापन है, ये विटामिन ए का परिचय देता है। तो ये आँखों, इसका रस पीने से या इसका चूर्ण खाने से आँखों की जो रतुंदी या आँखों की कमजोर नेत्र दृष्टि में भी यह लाभकारी है। और विटामिन ए हमारे आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये आंतों की सूजन और हमारे पाचन अंगों की सूजन को भी खत्म करता है। और भी अनुसंधान का विषय है पलाश की, इसमें और बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, एक वीडियो में वर्णन करना ही संभव नहीं।